जिसके ताकत के दम पर भी लंका की लड़ाई लड़ी जा रही है, ऐसे भाग कर हनुमान की पीठ पर मिट्टी, कैसी मिट्टी है ये हनुमान? अब हनुमान जी बताओ तो क्या बताओ हनुमान जी ने कहा कि वैसे ही लग गया होगा कहीं से। राम जी ने कहा नहीं, सही सही बता कि लगी कहाँ? हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं भगवान, बहुत तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, मिट्टी है बस सही से लग गया। राम जी ने कहा सही सही बताओ हनुमान, बिल्कुल कुछ भी दुराव नहीं करो, कुछ भी छुपाओ नहीं, तुम्हारी पीठ में मिट्टी कैसे लगी, कहाँ की मिट्टी है ये? हनुमान जी ने कहा सही पूछते हैं भगवान, तो ये अवध की मिट्टी है, अयोध्या की मिट्टी है। हनुमान जी ने कहा तो अयोध्या की मिट्टी तुम्हारे पीठ पर कैसे लगी? हनुमान जी ने कहा कि गिर गया था। राम जी ने कहा तुम गिर गए थे? हनुमान जी ने कहा हाँ क्या हुआ, गिर गया। राम जी ने कहा नहीं कुछ हुआ नहीं, बस मैं तो ये जानना चाह रहा था कि तुम्हारे जैसा महापराक्रमी योद्धा आखिर में गिर कैसे गया? हनुमान जी ने कहा बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है भगवान, जिस मिट्टी में खुदे राम जी लाखों बार गिरे हो और उठ करके खड़े हुए हो, हम एक बार गिर गए तो कौन सी आफत आ गई? आप तो हजारों बार गिरे हो उस मिट्टी में, गिर गिर करके खड़े हुए, उसी मिट्टी में गिर गिर करके चलना सीखा है आपने, और हम एक बार गिर गए तो इतना विचार कर रहे हो भगवान, आप तो लाखों बार गिरे हो उस मिट्टी में। राम जी ने कहा हाँ बात तो ठीक है, किंतु एक बात है। बोले क्या? बोले तुम जब से आए हो हनुमान, तुम्हारे मुंह से एक भी बार अपना नाम नहीं सुन पाया, तुम जब से आए हो मेरा नाम भूल गए हो, अब जय श्री राम छोड़ करके तुम जय श्री भरत बोल रहे हो, ये क्या मतलब है? मेरे नाम को भूल करके भरत के नाम का स्मरण कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि कारण है। राम जी ने कहा क्या कारण है? हनुमान जी ने कहा कि भरत जी के पास एक ऐसा बाण है जो आपसे मिला सकता है। भरत जी ने कहा था चरणों सायद सैद समेता पटनों को यह कृपा निकेता, भरत जी के बाण में वो साहस है कि वह आपसे मिलाने की क्षमता रखता है, इसलिए आपका नाम आपसे जपना बंद, श्री भरत के नाम का जप चालू। राम जी ने कहा हनुमान मेरा बाण भी तो मुझसे मिलाता है, ये क्यों भूल रहे हो? हनुमान जी ने कहा पता है आपका बाण किसी को मारने के बाद आपसे मिलाता है, भरत का बाण जीते जी आपसे मिला देता है, इसलिए दुर्निशि समूझी कहत सब लोगु, अरे सब विधि भरत सराहन जोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। भरत जी जब चित्रकूट में आए तो यह समाचार सबसे पहले लक्ष्मण जी ने सुना कि भरत चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे। लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि कहीं हम दोनों भाइयों को जंगल में अकेला जान करके पूरा जीवन भर निष्कंटक राज्य करने के लिए भरत मारने तो नहीं आए। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हुए, मन पीर रस सोवत जागा। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा कुछ नहीं, आपको तो कुछ काम ना है, बहुत कमी है आप में। राम जी ने कहा चलो कम से कम कोई ऐसा तो मिला मेरे अंदर कमी देखा। पूरे मानस में राम जी के अंदर किसी ने कमी निकाला तो लक्ष्मण जी ने निकाला। क्या राम जी में कमी हो सकती है? क्या राम जी में कमी है?
लक्ष्मण जी ने कहा आप में कमी है। राम जी ने कहा मुझ में कमी है। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ आप में कमी है। राम जी ने कहा क्या कमी है मुझे जरा बताओ तो लक्ष्मण जी ने कहा अपनी कमी सुनिए आप। राम जी ने कहा आपको ध्यान से सुन रहा हूं बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा आप में कमी ये है कि सब पर प्रीति प्रतीति जी जानी आप समान, जो भी आपको मिलता है सबको आप गले लगा लेते हो, जो भी मिलता है उसको अपना बना लेते हो। जरा भी जीवन में विचार नहीं है। हनुमान मिले तो उनको गले से लगा लिए, सुग्रीव मिले उनको गले से लगा लिए, विभीषण मिले उनको गले से लगा लिए, सबरी मिली तो उसके यहाँ बैठ के झूठी में खाने लगे। अरे वो जात की मुसहरी थी, कुछ तो विचार किए होते। यही कमी है आप में कि आप सबको अपने जैसा ही निर्बल समझने लगते हो, जो भी जीवन में मिला सबको गले लगा के चले जाते हो। यही कमी है आप में। राम जी ने कहा चलो ये बात तो समझ में आई, मेरे अंदर कमी क्या है। ये लक्ष्मण जी थोड़ी बोल रहे थे, ये राम जी के प्रति लक्ष्मण जी का जो अगाध प्रेम था ना वो बोल रहा था। लक्ष्मण जी कहते हैं कि नाथ सुहृद सुठी सरल चित सील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिए आपू समान। आप सबको अपने जैसा ही निर्बल समझ करके गले से लगा लेते हो। यही आपकी कमी है, यही आपकी भूल है, किंतु आज मैं यह भूल दोबारा नहीं होने दूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण कुछ विशेष बात है क्या। लक्ष्मण जी ने कहा आपने सुना नहीं, चतुरंगिनी सेना लेकर के श्री अवध से श्री भरत आ रहे हैं। अब भरत का नाम सुनते ही राम जी को समाधि में चले गए। भरत लक्ष्मण जी धनुष उठा लिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या करने जा रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा बस अब आप चुप ही रहिए, ज्यादा ठीक हो। जीवन भर आप मुझे रोकते रहे, जीवन भर आप मुझे टोकते रहे, किंतु आज आपका रोकना टोकना मुझे सुनना ही नहीं है। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। यदि सही मायने में मैं अपने भैया श्री राम का सेवक हूं तो आज पूरी सेना के साथ भरत को धरती पर सुला दूंगा, तब संतोष मिलेगा। राम जी ने कहा किसको सुलाने गिराने की बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा भरत को चतुरंगिनी सेना लेकर के हम दोनों भाइयों को जंगल में अकेला जान करके मारने के लिए आ रहे हैं ताकि जीवन भर अयोध्या का निष्कंटक राज्य कर सके। राम जी ने कहा लक्ष्मण यही तो तुम समझ नहीं पाए, तुम जिसको धरती पर गिराने की बात कर रहे हो, अरे तुम उसको क्या गिराओगे जो पहले से गिरा होगा। राम जी कहते हैं भैया पहले ही भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है। अरे उस जैसा सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। लक्ष्मण भरत के लिए इतने अनुचित शब्दों
राम जी ने कहा उदाहरण, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कई लोगों के नाम गिनाए गए, सब भागवत की कथा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु केहिन राज मद की कलंकु शशि गुरु तिय गामी न घुस चढ़े भूमि सुरजान लोक वेदते विमुख भा अधमन वेद समान। बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए इस धरती पर, कि ऐसा कोई नहीं जिसे राज सत्ता पाने के बाद अहंकार न आ गया हो, मद न आ गया हो। तो स्वामी जी ने भी समर्थन किया, नहीं को अस जन्मा जन्माही प्रभुता पाए जाट मरना। विचार करें आप। राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी तक तुमने जो कुछ कहा मैंने सुना, किंतु अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। 5 असंभव उदाहरण देते हैं राम जी। राम जी ने भरत जी के लिए 5 असंभव उदाहरण दिए, जो सब सीताराम ऐसे ऐसे उदाहरण दिए राम जी ने जो कभी संभव नहीं हो सकता। कि राम जी ने उन असंभव उदाहरणों को दे करके ये कहा कि लक्ष्मण यद्यपि ये असंभव है, हो नहीं सकता, किंतु फिर भी मैं कहता हूं ऐसा हो सकता है। उदाहरण देखिए, राम जी कहते हैं भैया लक्ष्मण मेरी बात ध्यान से सुनो। तिमिर तरुण तरनी मधु गिलई, तिमिर तरुण तरनी मधु गिलई। तिमिर माने अंधकार, तरुण माने युवावस्था, तरनी माने सूर्य, गिलई माने निगल जाना। राम जी कह रहे हैं कि युवावस्था के सूर्य को, युवानी के सूर्य को, मध्याह्न काल के सूर्य को अंधेरा निगल सकता है। क्या यह संभव है? क्या दोपहरिया से सूरज के अंधियार नील ले जाए, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अरे तभी दिवस जब भान प्रकाशु, दिन तो वही होता है जब सूर्योदय होता है। सूर्योदय होते ही अंधेरे की सत्ता समाप्त हो जाती है, किंतु राम जी कहते हैं कि मध्याह्न काल के सूर्य को अंधेरा निगल सकता है लक्ष्मण। तिमिर तरुण तरनी मधु गिलई, गगन मगन मधु में घही मिलई, गगन मगन मधु में घही मिलई। युवावस्था के सूर्य को अंधेरा निकल सकता है लक्ष्मण। सारा गगन मंडल छोटे से बादल में समाहित हो सकता है, यद्यपि असंभव है, किंतु यह भी हो सकता है। और बोले गोपद गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, गाय के खुर के बराबर जल में समुद्र की जाने वाले अगर ऋषि डूबकर मर सकते हैं। बताओ, जो समुद्र पीने वाला हो, गाय के खुर के बराबर पानी में डूब के मर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? कि राम जी कहते हैं ऐसा हो सकता है। गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ी छोनी। पृथ्वी अपने धैर्य का कभी परित्याग नहीं करती, चाहे जितना अन्याय करो इसके साथ, चाहे हजारों फीट की गहराई में पृथ्वी का सीना चीर डालो, चाहे तो आपको पहले की बिल्डिंग खड़ी कर लो, पृथ्वी कभी अपने धैर्य का परित्याग नहीं करती महाराज। किंतु राम जी कहते हैं ये भी संभव हो सकता है कि पृथ्वी अपने धैर्य का परित्याग कर दे। 5वां उदाहरण, बोले मसक फूंक
किंतु तो राम जी ने कहा मसक फूक मकु मेरू उड़ाई, किंतु हे भैया कोई न नृप मद भर कहीं पाई, कोई न नृप मद भर कहीं पाई, भर कहीं होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई। यह असंभव है। ब्रह्मा विष्णु और शिव के पद को पा करके भी भरत जैसे महान व्यक्तित्व के हृदय में कभी मन नहीं आ सकता लक्ष्मण। और अंतिम बात सुन लो, ये कोई चापलूस नहीं बोल रहा है। अब जो बोलने जा रहे हैं राम जी ने कहा अंतिम बात सुनो। शायद ये उदाहरण तुम्हारी समझ में न आए हो लक्ष्मण, शायद तुम्हारा क्रोध अभी भी ठंडा न हुआ हो, शायद तुम अभी भी भरत के संदर्भ में कुछ सोच रहे हो, इसलिए अंतिम बात सुनो। अब राम जी वह बात कहने जा रहे हैं जो शायद कोई नहीं कह सकता, और लक्ष्मण जैसे भाई के सामने तो कोई कह ही नहीं सकता। राम जी ने कहा लक्ष्मण दो लोगों की शपथ खा रहा हूं। किसकी किसकी? तो राम जी ने कहा सबसे पहले तो तुम्हारी सौगंध, दूसरा बोले दूसरा पिता महाराज दशरथ की सौगंध। लक्ष्मण जी ने पूछा आप सौगंध क्यों खा रहे? राम जी ने कहा तभी तुम्हारी समझ में बात आए। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी सौगंध क्यों खा रहे हो? राम जी ने कहा इसलिए सौगंध खा रहा हूं मेरे लक्ष्मण कि तुम्हारे जैसा भाई तीनों लोकों में न भूतो न भविष्य, लक्ष्मण जैसा भाई हो नहीं सकता, तुम्हारे जैसा भाई हो नहीं सकता। जहां तक सुबंधुत्व की बात है, तुम्हारे जैसा बंधु, तुम्हारे जैसा भाई कोई तीनों लोकों में नहीं हो सकता। अर्थात तुम सुबंधुत्व की सीमा हो और महाराज दशरथ पवित्रता की सीमा। क्यों? इसलिए महाराज दशरथ वेद जैसा पवित्र और कुछ है क्या संसार में? वेद जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है संसार में। नहीं ज्ञान सदृश्य पवित्र नहीं विद्यते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, न ही ज्ञान सदृश्य पवित्र नहीं विद्यते। तो वेद क्या है? वेद माने ज्ञान ही तो होता है। वेद संस्कृत में विद धातु से बना है, विद माने ज्ञान। महाराज दशरथ वेदो दशरथो नृप है, महाराज दशरथ साक्षात वेद है अर्थात ज्ञान है। ज्ञान के जैसा कुछ भी पवित्र नहीं। किंतु लक्ष्मण तुम सुबंधुत्व की सीमा हो और महाराज दशरथ पवित्रता की सीमा है, किंतु सुबंधुत्व और पवित्रता के मामले में तुम भी भरत से पीछे। सुबंधुत्व के मामले में तुम भरत से पीछे हो और पवित्रता के मामले में महाराज दशरथ भी भरत से पीछे हैं। इसलिए दोनों की सौगंध खा करके आज राम ये घोषणा करता है कि चित्रकूट की पवित्र पावन वनस्पति में हे भैया लक्ष्मण लखन तुम्हार शपथ की तू आना। तुम्हारी शपथ और पिता महाराज दशरथ की आन माने सौगंध। लखन तुम्हार शपथ की तू आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुबंधुत्व के मामले में तुम भरत से पीछे हो और पवित्रता के मामले में पिता महाराज दशरथ भी भरत से पीछे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक घोष किया, सारे अयोध्या वासियों को बुलाया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया ये बताओ राम जी महान है कि भरत जी?
गोस्वामी जी ने कहा हम कैसे नहीं रह रहे थे?